Yes, hello everyone. Welcome on YourPedia platform. I hope you all are fine, preparing well. So guys, today I am here in front of you with very important job notification related to NMDC. You know, National Mineral Development Corporation, which is actually a Navaratna PSU under Ministry of Government of India only. So very important notification, guys, related to NMDC. We are going to discuss. So in Google, if you will type NMDC, you will get the on top only you will get the website of NMDC. Okay, so in that website NMDC, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों, you will get the career options. Okay, careers पे जाते हैं, careers. Okay, so in careers under NMDC, you will get at the top only employment notification number 1 2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन. तो यही जो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है बच्चों, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. नोटिफिकेशन जो 2022 में अभी रिसेंटली आया है 7 तारीख से. ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड लेट अस सी व्हाट इज दैट जॉब नोटिफिकेशन, क्या है इसमें हमारे लिए. तो ये जो जॉब है, जॉब इज रिलेटेड टू जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, किसमें, एनएमडीसी में. एंड द डोमेन्स विच आर एलिजिबल फॉर दिस डोमेन आर माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, GNQC एंड सर्वे. स्टार्ट डेट कब है, 7 फरवरी, और लास्ट डेट है अपनी 27 फरवरी. ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन का लॉगिन है, अप्लाई ऑनलाइन एंड एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन है. तो उससे पहले देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्या है. सो लेट्स क्लिक ऑन दैट एडवर्टीजमेंट. So we can download this advertisement. So let's see what are the eligibility criteria, या कितना जॉब इसमें अपने लिए निकला है. ठीक है, तो चलिए. तो बच्चों ये है अपनी नोटिफिकेशन एनएमडीसी का. ठीक है, जूनियर ऑफिसर सिविल में 7 वैकेंसी है, ऑफिसर जो इलेक्ट्रिकल है 14, मैकेनिकल में 33 जो अच्छा नंबर है, माइनिंग में 32, GNQC में देयर आर 7 वैकेंसीज और सर्वे में है 1 वैकेंसी. ठीक है, अच्छी चीज क्या है देखो, इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स ऑल आर एलिजिबल, बट फॉर डिप्लोमा मिनिमम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. विद डिप्लोमा एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. और कितना एक्सपीरियंस चाहिए बच्चों आपको, 5 साल का. अगर आप यहां पे देखोगे बच्चों, लाइक 5 ईयर एक्सपीरियंस ओनली फॉर डिप्लोमा होल्डर्स. ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, बट दिस एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिग्री. तो डिग्री, इफ यू आर हैविंग डिग्री इन सिविल और मैकेनिकल, देन एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी. बट इफ यू आर हैविंग डिप्लोमा, देन यू नीड टू हैव 5 ईयर मिनिमम जॉब एक्सपीरियंस. और डिफरेंट डोमेन्स पे होना चाहिए. सिविल के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, कन्वेयर गैलरी में, स्ट्रक्चर में, मल्टी स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग, टाउनशिप इंक्लूडिंग पब्लिक यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम. तो इस तरह के डोमेन्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. सेम विद इलेक्ट्रिकल में भी डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस इज कंपलसरी, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए. और उसके लिए भी क्या है, अलग अलग डोमेन्स हैं, किन डोमेन्स में आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो पहला चीज जो बच्चे को मन में डाउट आती है, सर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी. नो, एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी. इट इज मैंडेटरी इफ यू आर हैविंग डिप्लोमा, but if you are having BTech, then it is not mandatory. You are eligible to apply, and yes, you need to appear in the written test. And if you are able to qualify that written examination, then obviously there is no such eligibility criteria related to experience. Okay, so yes, there are good chances even if you are a fresher. ठीक है, तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक ही कंडीशन है कि आपका जो बीटेक है वो इसका जो जॉब का लास्ट डेट है, मतलब 27 फरवरी से पहले आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए. मींस ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आई एम इन माय फाइनल ईयर, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई इन एनएमडीसी. यू आर नॉट एलिजिबल. व्हाई? बिकॉज इन योर फाइनल ईयर you will be able to complete your BTech in June 2022 only. So at the end of this notification, like 27 February 2022, if you are getting your qualification certificate, then yes, you can apply. Okay, so final year students practically they are not eligible for this post. Okay, but if you are passed out in year 21, then definitely you can apply. Same with mechanical, 3-year diploma और degree in mechanical. या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री. In both the cases you can apply. Okay, 3-year diploma or degree in mechanical engineering. And if you are having diploma, then you need to have minimum 5-year experience, post qualification experience in maintenance and repair and operation, maintenance, heavy earth moving equipments like diesel and electrical shovels, dumpers, dozers, drills and plant machinery. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं माइनिंग की, Q&S. तो ये कुछ अलग अलग डोमेन्स हैं जिसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है आप चेक कर सकते हैं. एक और इस नोटिफिकेशन में जो बहुत अच्छी बात है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 है बच्चों.
तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 27, 28 या 29 तक भी आ जाता है, दे फियर एक्चुअली इन अप्लाइंग कि सर मेरा तो डेट बहुत कम बचा है, तो द लास्ट मिनी मैक्सिमम एज इज 35. ओके, 35 में भी देयर इज अ 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर SC ST स्टूडेंट्स एंड 3 ईयर फॉर OBC. ठीक है, तो जनरल के लिए दिस 32 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल स्टूडेंट. SC ST के लिए देयर इज ए फर्दर रिलैक्सेशन, 5 साल का SC के लिए एंड 3 इयर्स का फॉर OBC. स्टाइफंड आपको मिलने वाला है शुरू में, इनिशियली फॉर फर्स्ट 12 months they are going to absorb you as a trainee only, and in that period they are going to give you some stipend 37,000. Stipend आपको मिलेगा 37,000 for the initial 1 year. Okay, and in that 1 year you will join as a trainee engineer, and after completion of that 1 year successfully, जो कि बहुत सारे केसेस में आप सक्सेसफुली कर ही पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. रेयर केसेस में लाइक सपोज इफ यू आर नॉट fit for that particular job, जिसके chances बहुत कम है, because they are selecting you based on your competency only. Okay, so you are appearing in the written test, and after written test you need to appear in the skill test also, so they are checking your supervisory skill also, and after that only they are going to offer you this particular position, trainee. तो चांसेस बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा कि सर ट्रेनिंग के बाद क्या मेरे को फाइनली एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. 99.99% दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब यू, बट 1% जो होता है 0.01% उसकी गारंटी तो डिटोल भी नहीं लेता है ना. सो आई थिंक you are very much clear about that. So don't worry about that. Maximum chances 100%, close to that 99.99% chances are there कि they are going to absorb you as a regular candidate, and if they are absorbing you as a regular candidate, then you are going to get salary in the pay band 37,000 to 1,30,000, जो कि बहुत अच्छा पे बैंड है. 37,000 का पे बैंड है बच्चों, ये सैलरी नहीं होती. 37 से आपका सैलरी अगर पे बैंड शुरू होगा तो आई थिंक इन द बिगिनिंग ओनली यू विल गेट सैलरी क्लोज टू 60,000, 60,000 के आसपास आपका सैलरी शुरू में ही बन जाएगा. एंड आफ्टर दैट एज लाइक यू विल गेट द प्रमोशन, यू कैन रीच टू द हायर पे बैंड्स आल्सो. तो दिस इज द पे बैंड इन विच यू आर गोइंग टू गेट दैट जॉब, 37 to 1,30,000. ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं. ये कुछ रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने दिखाया हुआ है. सिविल में कितना जॉब्स हैं, जो 7 तो टोटल है, 7 में एक SC के लिए, एक ST के लिए है, एक OBC, एक EWS और 3 किसके लिए है, जनरल के लिए. तो सिविल में पहली बार मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिविल में वैकेंसी कम है और मैकेनिकल में ज्यादा है. तो मैकेनिकल में 33 टोटल है, 5 SC, 2 ST, 9 जो है OBC के लिए, 3 EWS के लिए और 14 वैकेंसी किसके लिए है, आपकी जनरल के लिए. ठीक है, तो माइनिंग, QNC एंड सर्वे में भी आप चेक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी. तो एप्लीकेशन का जो डेट है बच्चों, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आप एक बार दोबारा देखेंगे इसको. 7 फरवरी से द नोटिफिकेशन, द स्टार्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 7th of February एंड द लास्ट डेट इज 27th February. तो उसके बीच में आपको अप्लाई करना है. टाइम देख लेना 12 बजे से पहले. ठीक है, तो ये इन्होंने वेबसाइट भी अपना लॉन्च किया है. तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन होता है, ये जो अपना वेबसाइट है इस पे देखो आपका हेल्प डेस्क है. आप हेल्प डेस्क पे यू विल गेट सम नंबर्स आल्सो. अब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं, तो यू कैन रेफर टू FAQs आल्सो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. फी पेमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, 250 रुपये फीस है. आपको पता है जनरल के लिए इसमें फीस ठीक है, नॉर्मल फीस रखा है, ऐसा नहीं है कि 1,000 2,000 फीस है. 250 है जो नॉर्मली एक बच्चा जो स्टूडेंट है पे कर सकता है एटलीस्ट, जो कि एक, हालांकि मेरी राय में तो फीस इतना भी नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये तो कर ही देना चाहिए कि जब तक जॉब्स निकल रही है तो फीस एटलीस्ट बच्चों के लिए जो है वो खत्म ही कर दें, है ना. ऐसा होना चाहिए क्योंकि जॉब्स तो पहले ही बहुत कम है हमारी कंट्री में. तो चले, खैर वो हमारे हाथ में नहीं है फिलहाल अभी. तो कंडीशन है, आप देख सकते हो, एनेक्शर लिस्ट है. अगर आप कोई रिजर्वेशन आप लेना चाह रहे हो, EWS या OBC, SC ST या TA फॉर्म, क्योंकि SC ST को ट्रेवल अलाउंसेस भी मिलेंगे. लाइक जब आप अपने रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे या कंपिटेंसी टेस्ट में, सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में अगर आप अपीयर होते हैं, तो आपको TA फॉर्म अपना भर के वहां पे सबमिट करवाना पड़ेगा टू गेट द रिम्बर्समेंट. ठीक है, तो वो आप देख सकते हो. ये सारा का सारा एक सिंगल वेबसाइट है जो मैंने आपको बताया. NMDC पे कैरियर पे आप क्लिक करोगे तो यू विल एंटर हियर. चलिए, तो मैं नोटिफिकेशन पे दोबारा आ जाता हूं. ये 250 रुपये फीस है, मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों. 250 इज द एप्लीकेशन फीस. और ये फर्दर कुछ डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो. एज सच कोई बहुत ज्यादा उसमें जो है दिक्कत नहीं है. मैं आपको यहां पे आता हूं. देखो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है. जो रिटन टेस्ट होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है बच्चों, 2 स्टेप में सिलेक्शन होगा. पहला है आपका रिटन टेस्ट, दूसरा है आपका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट. सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट कोई नंबर नहीं है, इट इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर. जनरल के लिए 40% क्राइटेरिया है कि जो भी उसके नंबर्स होंगे उसमें 40% इफ यू आर गेटिंग means you are qualified for the supervisory skill test. If you are not getting, then they can disqualify also. तो हालांकि वो 3:1 में
मतलब अगर एक वैकेंसी है तो 3 गुना बच्चों को दे आर गोइंग टू कॉल फॉर सुपरवाइज्ड स्किल टेस्ट। मतलब अगर 2000 बच्चे या 20,000 बच्चे अपीयर होते हैं तो लाइक सपोज मैकेनिकल में सपोज देयर आर आई एम नॉट वेरी श्योर कितनी वैकेंसी थी, मान लीजिए 30 वैकेंसी है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 स्टूडेंट दे आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट फॉर सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट। वो रेशियो उन्होंने दिया हुआ है। तो जितने भी बच्चे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करके सुपरवाइजरी में चले जाएंगे तो मतलब उनका चांसेस जो है बहुत अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा रेशियो नहीं है। ऐसा नहीं कि दे आर कॉलिंग 15 टाइम्स या 10 टाइम्स या 8 टाइम्स, दे आर ओनली कॉलिंग 3 टाइम्स, दे आर गोइंग टू कॉल ओनली 3 टाइम्स। तो रिटन टेस्ट होगा आपका जो MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, OMR शीट पे होगा। मतलब ऐसा अभी रिफ्लेक्शन आ रहा है कि दे आर गोइंग टू टेक ऑफलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्होंने OMR शीट लिखा है तो OMR शीट तो ऑफलाइन से ही होगा आपका। तो OMR शीट पे आपको वो सर्कल वर्कल करने पड़ेंगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा आपका, कोई लोकल लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज उसमें यूज नहीं की जाएगी। यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ है क्राइटेरिया है सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट का, ठीक है। तो ये इन्होंने मिनिमम मार्क्स दिए हैं। जनरल के लिए मिनिमम 100 में से 50 जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, और SC ST के लिए ये है, बट ये मिनिमम होंगे। एक्चुअल में तो ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं एंड यू आर इन दैट मेरिट लिस्ट और नोट। जो उन्होंने 3:1 जो ये कैंडिडेट्स बुलाने हैं, 3 टाइम्स जो कैंडिडेट बुलाने हैं, इफ यू आर इन दैट 3 टाइम्स कैंडिडेट देन दे आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट यू। अब उसमें आपका 60 मार्क्स पे जाता है, 70 पे जाता है, 80 मार्क्स पे जाता है, उसके बारे में अभी डिस्कशन जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो बट दिस इज जस्ट ओनली इंडिकेटिव। सुपरवाइजरी स्किल बिकॉज ये क्वालिफाइड लेवल का ही है, it is not kind of कि you are not going to get any kind of marks, additional marks. So this is only qualifying in nature. So if you are getting 40%, you will be qualified for the supervisory skill test. Same with 37% OBC, 30% for SC ST. ठीक है। सो ये जो रेशियो था जो मैंने आपको बताया था 1:3 या 3:1 जैसे भी बोलो आप, दे आर गोइंग टू कॉल 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स। जितना सीट्स हैं उससे 3 गुना वो बुलाने वाले हैं। तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जनरल कंडीशंस हैं जो आप रीड कर सकते हो, 10th का जो आपका नाम वगैरह है वही आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट और डिस्कशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ें, एक बार रेफर करें, और अगर आपको लगता है कि यू आर मीटिंग ऑल दोज एलिजिबिलिटी, ठीक है, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। इफ यू आर सिविल इंजीनियर, इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, इफ यू आर इलेक्ट्रिकल, या आपका सर्वे वगैरह कोई दूसरे डोमेन्स में यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, यू नीड टू अप्लाई, ठीक है। तो बच्चों इस नोटिफिकेशन को देखो, आई डिस्कस सम बेसिक थिंग्स लाइक हाउ टू गेट दैट नोटिफिकेशन, एंड द इंपॉर्टेंट मेन पर्पस इज टू जस्ट टू अवेयर ऑल ऑफ यू कि देयर इज सम नोटिफिकेशन आउट related to NMDC, okay, in which the students from different domains can apply. So मैंने उसी तरह से आपको डिस्कस किया. I hope it will help you. Thank you very much. Keep preparing and have a nice day. Thank you.